हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की, यानी द्रव्य की। तो आपको बता दें कि अगर कोई वस्तु है, उसका कुछ वेट है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो उसी को कहते हैं मैटर, यानी कि द्रव्य कहते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये जो है बेसिकली तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, लिक्विड का मतलब होता है तरल और गैस का मतलब होता है गैस। कि मैटर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, मैटर दिखाई दे रहा होगा। इन मैटर्स के अंदर पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं एटम। एटम जो होता है, एटम के जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, उनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका रोटेट करता रहता है और इनके अंदर पाया जाता है एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है, इनके दो चीज़ें पाई जाती हैं। इनके किनारे किनारे सतहों पर पाया जाता है प्रोटॉन और इनके अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो ये है एक मैटर का डिटेल आपका एक एक स्टेप बाय स्टेप करके एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से मैटर के अंदर मॉलिक्यूल पाया जाता है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम पाया जाता है, एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं किस तरीके से, और जो हमारा एटम है उसके सेंटर में पाया जाता है एटॉमिक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल पे प्रोटॉन रोटेट करते हैं और उनके अंदर न्यूट्रॉन भरे होते हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने आगे। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बेसिक फिगर जो हमने ले लिया है। देखिए यहाँ पे आपका मैंने बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस, यानी कि न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। फिक्स सेल में फिक्स इलेक्ट्रॉन ही रोटेट कर सकते हैं। और वही मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, क्या, इनके आउटर मोस्ट शेल में ये हमेशा क्या पाया जाता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में प्रोटॉन पाया जाता है और इनके अंदर हमारे न्यूट्रॉन भरे होते हैं। इसी के साथ में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हम लिखते हैं XZA, इसमें Z जो है, Z को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और यही एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। वहीं एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, इन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट ऑर्बिट्स। जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो अलग अलग हमारे ऑर्बिट्स हैं, इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। ये हमारे पास जो है, ये हो गए, ये हो गए, इन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। इनका नाम होता है KLM करके, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा हम आगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्बिट और सेल्स आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स और लेटर्स। जो हमारे ऑर्बिट होते हैं और जो हमारे सेल होते हैं, इनको हम या तो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं या तो इनको हम क्या करते हैं, लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर बात करें द मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट, तो आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं वो 2n² भरे जा सकते हैं। n बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5 ऐसे आप ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने एक डिटेल ऑर्बिट का यहाँ पे फिगर बना के दिखा रखा है। यहाँ पे हमारे पास में देखिए सेंटर में न्यूक्लियस हो जाता है। इसके बाद में हमारा सेल्स आते हैं। तो पहले हम क्या कहेंगे, पहले सेल को हम कहेंगे K, दूसरे को कहेंगे L, तीसरे को कहेंगे M और तीसरे के बाद चौथे को कहेंगे N। इस तरीके से आपके सेल या ऑर्बिट होते हैं। KLMN करके इनको हम नाम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें या तो क्या करते हैं,
लेटर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं या तो इन्हें नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी के बाद में आगे यहाँ पे एक आपको चीज़ और मैं बता दूँ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अगर कोई भी चीज़ कंडक्टर है तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 3 होंगे, और अगर कोई चीज़ सेमीकंडक्टर है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 4 होंगे। वहीं इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर में कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, फुल वैलेंस सेल इनका होता है, पूरी तरीके से इनका सेल जो है वो भरा हुआ होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा मैटर के बारे में, और जिसमें हमने जाना कि मैटर में कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसके बाद हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा कि किस तरीके से मैटर में मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, और एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। वहीं न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल पे हम प्रोटॉन पाते हैं और अंदर न्यूट्रॉन पाते हैं। इसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से सीखा कि न्यूक्लियस किस तरीके से होता है, प्रोटॉन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। फिर हमने कुछ बेसिक जानकारी भी ली, और उसके बाद हमने सेल्स के बारे में, ऑर्बिट के बारे में पढ़ाई किया, और आखिरी में हमने जाना कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं और इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो सब बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।